Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंडो के बारे में। विंडो के कुछ फीचर्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम आपको सीधे कंप्यूटर पर लेके आए हैं और यहाँ आपको कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जो कि कॉमनली यूज होती हैं। ये हर एक को जाननी ही चाहिए, जो कि काफी जरूरी है। तो इनके विषय में आज हम बात करेंगे। ये चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको आज अपने लैपटॉप पर ले आया हूँ। आज हम जो बात करेंगे आपके एरो फीचर्स के बारे में। जो एरो फीचर्स होते हैं वो विंडो के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जिसमें विंडोज 7 यूज ग्रुप ऑफ फीचर कॉल्ड विंडो एरो। एरो इज विजुअल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दैट कंबाइंस transparent window appears color and graphic effect with convenient function. Arrow include snap, peek, shake and flip. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्नैप के बारे में। देखिए स्नैप क्या होती है। मान लीजिए आप विंडो पे काम कर रहे हो और आपने कई विंडो खोल रखी हैं एक साथ। अब आप चाहते हो कि दो विंडोओं को आप एक साथ यूज करें। कभी आपको इसी पर काम करना है, कभी दूसरे पर काम करना है, उसे बोलते हैं विंडो स्नैप। देखिए जैसे हमने एक विंडो ये खोल ली अपनी, ये देखिए एक विंडो हमने ये खोल ली है और दूसरी विंडो हमने ये खोल ली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक विंडो को आपके माउस के पॉइंटर को आप देखिए ये पॉइंटर कहीं पर रख लें और विंडो को एडजस्ट कर लें। इसको छोटा बड़ा करके ऊपर से कर लें पहले, फिर नीचे से देखिए खिसका के ऊपर नीचे जितना भी आपको करना है एडजस्ट कर लें एक बार। यहाँ से खिसकाना है, इधर से खिसकाना है, आप जहां से खिसकाना है वो ले आइए। फिर आप नीचे जाइए और दूसरी वाली विंडो को खोलिए। फिर इसको खिसका के उधर कर दीजिए दूसरी साइड में। इसको भी आप ऐसे ही कीजिए जितने में आपकी ये विंडो फिट हो जाए। तो अब आप दो विंडो पर एक साथ काम कर रहे हैं। आप दो से ज्यादा भी एक साथ ले सकते हो काम में। इसको फिर आपको और छोटा करना पड़ेगा। एक आप नीचे ला सकते हो, तो जितनी चाहे आप ला सकते हो। अब जिस पर भी आपको काम करना है अपने माउस पॉइंटर को ऊपर ले जाइए और उस पर डबल क्लिक कीजिए। वो ओपन होके बड़ी हो जाएगी। अगर आपको दोबारा से छोटा करना है तो यहाँ पे जाइए रिसाइज, ये वाला जो बटन है बीच वाला, फिर छोटा कर दीजिए। फिर दूसरे पर अपना माउस पॉइंटर ले जाइए, उस पर डबल क्लिक कीजिए और उसको बड़ा कर दीजिए। इस तरह से आप दोनों पे एक साथ कर सकेंगे काम। तो इसे बोलते हैं हम विंडो स्नैप। अब बात करते हैं हम पीक के बारे में। देखिए पीक क्या होती है। मान लीजिए आपने कई विंडो खोल रखी हैं अपने कंप्यूटर में और आप उसमें कुछ काम कर रहे हो। मैं खोल लेता हूं पहले कई विंडो एक साथ। अब आप मान लीजिए उसमें किसी में काम कर रहे हो। अब आपको कई 4-5 विंडो पर या 2-3 विंडो पर आपको एक साथ काम करना है, तो आप उनका नीचे व्यू देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको ले जाएंगे अपने फोल्डर वाले पार्ट पर माउस को, तो आपको दिखाई देंगे। यहाँ आपको देखिए जैसे मैं ले जाता हूँ 3 आपको दिखाई दे रही है। तो जितनी आपने ओपन कर रखी होंगी वो आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोबारा से मैं लेके आया हूँ, इसी को बोलते हैं पीक। अब अपने माउस पॉइंटर को उस पर ले जाइए जो भी आपको खोलना है। देखिए वो ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए और वो आप पर उसमें काम करना अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं आप विंडो पीक। अब हम बात करते हैं शेक के बारे में। देखिए विंडो शेक क्या है। When your desktop is clustered with open window, you can use shake to select a single window and close the rest. देखिए आपने कई सारी विंडो खोल रखी हैं और आप उनमें से किसी एक को रखना चाहते हो, बाकी को हटाना चाहते हो, तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हम शेक। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द विंडो यू वांट टू फोकस ऑन द शेक। तो कोई सी हम विंडो खोल लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। देखिए इसके हम यहाँ टॉप पर क्लिक करते हैं।
देखिए आप यहाँ माउस ले गए, तो अब आपने इस पर क्लिक किया तो बाकी विंडो अपने आप चली जाएंगी। देखिए यहाँ हमने इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक, तो बाकी विंडो अपने आप चली जाएंगी। इस पे हमने क्लिक किया तो बाकी विंडो अपने आप वापस चली जाएंगी। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पर लेके आते हैं और किसी पर एक पर आप क्लिक कीजिए, वो विंडो आपको दिखाई देगी। मान लीजिए इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ तो ये दिखाई दे रही है मुझे, फिर आगे नीचे ले जाता हूँ किसी और के ऊपर तो वो दिखाई देगी, जिसके भी ऊपर मैं ले जाऊंगा वो दिखाई देगी। और जो भी आपको खोलना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं हम फ्लिप एंड फ्लिप 3D। तो फ्लिप क्या होती है, आपको मान लीजिए आपने बहुत सारी विंडो खोल रखी है, अब आपको उसका प्रीव्यू देखना है, जितने भी सारे विंडो हैं वो कौन कौन सी खोल रखी है आपने। तो उसका प्रीव्यू देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऑल्ट पर। मैं आपको दिखाता हूं, अभी ये थोड़ा सा मैं फोकस करता हूं, यहाँ देखिए इतना, ये है मेरा ऑल्ट बटन। देखिए यहाँ पे ये ऑल्ट है। अब मैं इसको दबाता हूं ऑल्ट और टैब, ये मेरा यहाँ टैब है ऊपर, आपको शायद दिखाई न दे रहा हो, मैं उठा के दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा। ऊपर टैब है, ये ऑल्ट है और यहाँ टैब है, ये देखिए ये वाला टैब है और यहाँ ऑल्ट है। तो ऑल्ट और टैब करूंगा मैं। सबसे पहले आपको ऑल्ट दबाना है, ये देखिए मैंने ऑल्ट दबाया और टैब, तो जितनी भी सारी विंडो है वो देखिए आती जा रही है। जितनी बार मैं टैब करूंगा नई नई विंडो खुलती जा रही है। तो मान लीजिए जब आप काम कर रहे हो एक साथ कई विंडोओं पर और कोई भी आपको खोलनी है तो यहाँ से आप खोल सकते हैं। जैसे अब मैं ये खोली, अभी मुझे दूसरी चाहिए तो ये खोल दिया मैंने, फिर मुझे दूसरी चाहिए ये खोल दी मैंने, फिर मुझे दूसरी चाहिए ये खोल दी मैंने। इस तरह से आप जितनी चाहो वो खोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं आप फ्लिप। अब इसी चीज को आप 3D फॉर्म में भी कर सकते हो। 3D फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, विंडो की प्रेस करनी है, विंडो और टैब। देखिए विंडो प्रेस की आपने और टैब, ये देखिए अब ये 3D के फॉर्म में आ गया। ये देखिए इस तरह से मैं विंडो और टैब दबा रहा हूं। थोड़ा एक बार ठीक कर देता हूं फोकस दोबारा से स्क्रीन पर। ये देखिए विंडो और टैब दबा रहा हूं, देखिए। तो जिसको भी खोलना है तो वहीं छोड़ दीजिए आप, फिर दबाइए, ये खोलना है मुझे वहीं छोड़ दीजिए, जो भी सबसे आगे वाली हो वो आप छोड़ दीजिए। तो ये आप करते हो यूज विंडो और टैब की। ये देखिए आप देख सकते हैं आप, तो इसे बोलते हैं फ्लिप 3D। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे विंडो एक्सप्लोरर। देखिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, आपके जो कंप्यूटर में जितनी भी फाइल हैं उनको मेंटेन करना, उनको मैनेज करना, कैसे उनको ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे फाइल क्रिएट करनी है, ये सब आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो उसके लिए आप खोलना पड़ेगा विंडो एक्सप्लोरर। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं विंडो एक्सप्लोरर। ऑल प्रोग्राम्स में स्टार्ट पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं। इसके बाद में एसेसरीज में आते हैं, तो यहां पर आपको दिखाई देगी विंडो एक्सप्लोरर। ये देखिए ये है आपकी विंडो एक्सप्लोरर। लेफ्ट हैंड में आपको यहां दिखाई देंगे ये कुछ फोल्डर फाइल जो डायरेक्टरी है आपकी, एक तरह से लाइब्रेरी। डेस्कटॉप पे देखिए कौन कौन सी फाइल है ये आपको दिखाई दे रही हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइब्रेरी है। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स की ये है, ये देखिए यहाँ का, ये देखिए। तो ये एक तरह से मान लीजिए अलग अलग लाइब्रेरी, आप फोल्डर भी कह सकते हैं इन्हें। तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले
आप फाइलों को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक फाइल आपको सेलेक्ट करनी है तो माउस पॉइंटर को वहां ले जाइए और उस पर क्लिक कर दीजिए, एक फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। एक से ज्यादा आपको सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल दबा दीजिए, कंट्रोल बटन है, देखिए यहाँ आप देख लीजिए इसको, ये रहा कंट्रोल बटन, CTRL लिखा होगा, तो आप कंट्रोल दबा के और उस फाइल पे क्लिक कर दीजिए। किसी और को क्लिक करना है आपको, ये देखिए, तो 3 फाइल हमने सेलेक्ट कर ली, अब छोड़ना है, यानी कंट्रोल और माउस क्लिक, ये प्रोसेस है। अब देखिए हमें सारी फाइलें सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए, ये देखिए कंट्रोल बटन है और ये ए बटन है, आप देखिए कंट्रोल ए, तो सारी की सारी फाइलें सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल ए से सारी फाइलें सेलेक्ट होती हैं, एक बार और देख लीजिए, ये देखिए। दूसरा है, मान लीजिए आपको एक रेंज में फाइल सेलेक्ट करनी है, जैसे मुझे शुरू की 4 फाइलें सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली फाइल पे क्लिक करूंगा, फिर मैं दबाऊंगा शिफ्ट की, SHIFT, यहाँ लिखा है शिफ्ट की दबा के, और चौथी फाइल पे क्लिक कर दूंगा मैं माउस, तो ऊपर की चारों फाइलें एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाएंगी। और एक तरीका और भी है सेलेक्ट करने का, आप माउस को लीजिए और यहाँ दबा के ड्रैग कर दीजिए, जितनी भी सेलेक्ट करनी है उनको सेलेक्ट कर दीजिए, तो फाइलें सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे हमें नीचे की 2 करनी है तो इतना ले जाइए बस सेलेक्ट करके, आप इतना बस 2 हो गई। ऐसे ही ऊपर से आपको करनी है तो ऊपर से भी आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हुआ सेलेक्ट करने का तरीका। अब देखिए कोई भी फोल्डर आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले जहां क्रिएट करना है उसको आप खोल लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे करनी है, तो यहाँ पे आ गया मैं, अब राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाइए न्यू पर आकर के आप जाइए फोल्डर पे, यहाँ फोल्डर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये नया हमारा फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं, जो भी हम यहाँ देना चाहें, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं हेलो, तो यहाँ मैंने लिखा हेलो और एंटर मार दीजिए, तो ये हो गया आपका फोल्डर क्रिएट। अब आप इस पर डबल क्लिक करके अंदर पहुंच जाइए, तो जब भी आपको कोई फाइल सेव करनी हो MS वर्ड की या किसी की भी, तो आप इस फोल्डर के अंदर उस फाइल को सेव कर सकते हो। वो तब करेंगे जब आप कोई फाइल खोलेंगे, चाहे वर्ड की हो या नोटपैड की हो, कोई भी आप फाइल यहाँ पर खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब देखिए कोई फाइल कैसे सेव करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया और ये मैंने खोला नोटपैड में कुछ मैंने लिखा, हाय हाउ आर यू। अब इस फाइल को मैं सेव करूंगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर सेव पर क्लिक किया। अब मुझे अपने फोल्डर में सेव करनी है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ फिर मैं अपना फोल्डर ढूंढूंगा, जो मेरा फोल्डर था हेलो पे नाम से, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद में मेरा फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम दे दूंगा, यहाँ दे दूंगा हाय, जैसे मेरे फाइल का नाम है, और यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये देखिए हाय नाम का ये फाइल मेरी आ चुकी है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब मैं इसमें डबल क्लिक करके कुछ और जोड़ना चाहता हूं, हाय हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ। यहाँ पर जाने के बाद में फिर मैं फाइल पे जाऊंगा, फिर सेव पर क्लिक कर दूंगा, तो ये फाइल दोबारा सेव हो गई। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और दोबारा आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, तो दोबारा से ये देखिए लिखा आ गया। अब देखिए कोई फाइल डिलीट कैसे करेंगे, इस फाइल को राइट क्लिक कीजिए, माउस की राइट क्लिक, और यहाँ पे आता है आपका डिलीट का ऑप्शन, या तो यहाँ से कर दीजिए या फाइल को सेलेक्ट करके कंप्यूटर में भी डिलीट की होती है उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डिलीट करते हैं, आपसे पूछेगा ये फाइल डिलीट करनी है, आप यस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगी। ये देखिए फोल्डर खाली हो गया।
ये फाइल आपकी रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है, वहां से आप वापस भी ला सकते हैं इसे रिस्टोर करके। तो अब हम बैक चलते हैं, ये तो हो गया फाइल डिलीट करना। अब हम देखिए हेलो नाम का फोल्डर है, फोल्डर कैसे डिलीट करेंगे, इसको भी वही तरीका है, ये राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। पहले आपको फोल्डर खाली करना पड़ेगा जब ये डिलीट होगा पूरा। देखिए हमारा फोल्डर भी डिलीट हो गया। तो फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करना और डिलीट करना इस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कभी कभी ऐसी फाइलें आ जाती हैं जो हमारे स्पेस को घेरती हैं, कंप्यूटर के स्पेस को घेरती हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें कंप्यूटर का डिस्क क्लीनअप इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए आप स्टार्ट बटन पर यहाँ क्लिक करें और आप जाएं ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर आप जाएं एसेसरीज पर। एसेसरीज पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिस्टम टूल, ये हम आ गए सिस्टम टूल पे। अब यहाँ पे आएगा आपको डिस्क क्लीनअप, यहाँ पे आप क्लिक कर दें और यहाँ से आप अपनी ड्राइव चुन लें, सी डी ई जो भी आपको करना है, हमें सी में करनी है, ओके करें। ये आपका डिस्क क्लीनअप स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, अब जो जो भी फाइलें आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से हटानी है, उनको आप सेलेक्ट करते जाइए। तो वो आपकी फाइलें ये देखिए यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। आप जो है ओके कर दीजिए, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप सिस्टम क्लीनअप पे। दोबारा जाने के लिए तो दोबारा से वही प्रोसेस होगा और आपको जो जो सेलेक्ट करके करनी है तो वहीं से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो दोबारा से। ये तो हम मान लीजिए कोई हमसे गलती हुई तो वापस हम दोबारा से सेलेक्ट करना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए अब यहाँ ओके कर दीजिए, डिलीट फाइल कर दीजिए, आपकी फाइलें थोड़ी देर में डिलीट हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस है। तो इस तरह से ये कुछ विंडो की बेसिक चीजें थी। आगे फिर हम बात करेंगे और कुछ नई चीजों के बारे में। आज इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।